देखिए बेटा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके बारे में, इसको हम समीकरण बोलते हैं। इट इज डिफाइंड द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल belonging to same atom but having slightly different energy so that their redistributions of energy take place between them, resulting in formation of a new orbit of equal energy and identical shape. The new orbits formed are known as हाइब्रिड ऑर्बिट। देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, ये बोला दो एटॉमिक ऑर्बिट लेकर उनसे जो भी नया ऑर्बिट बने, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगी, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हमारे पास कुछ, देखिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये बोला कि किन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस में नहीं होगा। इन ऑर्डर द एटॉमिक ऑर्बिट में हाइब्रिड, तो बोला फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल। तो ये कह रहा है कि किन कंडीशन के अंदर हम एटॉमिक ऑर्बिट को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट है ओनली ऑर्बिट बिलोंगिंग सेम एटम टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो बोला एक जैसे एटम ही क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा ऑर्बिट दैट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ओनली स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। दूसरा ये है कि वही ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा जिनके जिस ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो। इसके बाद तीसरा है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कह रहा है कि इसमें कोई जरूरी नहीं कि भाई हाफ फील्ड ऑर्बिट ही पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिट दे में पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें पहले भी जो अभी बोला गया है, पहले क्या था, हाइब्रिड ऑर्बिट ओवरलैपिंग करते थे, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें कोई जरूरी नहीं है। इन दिस केस इज इवन फील्ड ऑर्बिट्स में पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ओनली ऑर्बिट्स विच अपोज इक्वल एनर्जी, ये करा वही ऑर्बिट पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, बिलोंगिंग टू सेम एटम। ठीक है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट्स प्रोड्यूस इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट मिक्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिट जोड़ोगे ना उतने हाइब्रिड ऑर्बिट बनेंगे। थर्ड है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल हाफ फील्ड ऑर्बिट्स मस्ट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी पीछे बताया था कि इसमें जरूर नहीं कि हाफ फील्ड ऑर्बिट ही हो, ठीक है, फुली फील्ड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक प्लेस इन आइसोलेटेड एटम बट ड्यूरिंग टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये कोई कंडीशन नहीं, वो अलग से एटम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा है बिगर लॉस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट ऑलवेज एज ए पॉजिटिव एंड स्मॉलर लोब एज ए नेगेटिव। ये इसमें स्पेशल इंपॉर्टेंट फॉर्म बताया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो बड़ा लोब होगा पॉजिटिव, छोटा होगा वो नेगेटिव। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है कितने तरह की है, एक है जैसे डायगोनल और एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, when one s orbit and a p orbits belonging to same main cell of an atom mix together to form two new equidistant orbit। तो बोला कि s और p दो ऑर्बिट को अगर हम जोड़ेंगे, एटॉमिक ऑर्बिट को जोड़ेंगे, दो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिट बनेंगे। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। और इस तरह की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ईच हाइब्रिड ऑर्बिट्स फॉर्म्ड हैज 50 एस करेक्टर एंड 50 पी करेक्टर। तो इसका मतलब ये बोला गया है कि एस और पी इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब 50% एस बनेगा, 50% पी बनेगा। आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या रहेंगे, बेरियम डाइफ्लोराइड है, बेरियम डाइहाइड्रोजन है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें एक एस है, एक पी है। तो जाहिर है कि पी के अंदर क्या होता है, एस पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये इसमें बताया गया एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर शेप है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं ट्राइगोनल और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। When M1s and 2p orbits same cell of an atom mix to form new 3 new equivalent orbits। तो ये बोला गई एक s और 2p अगर ऑर्बिट मिक्स होते हैं, नए जो हैं 3 जो इक्वल डिस्टेंस ऑर्बिट तैयार होंगे। जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए जितने भी ऑर्बिट हैं रिमेन सेम प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120। तो ये कह रहा है जितने भी ऑर्बिट होंगे उनके बीच में एंगल कितना होगा, 120, 120 डिग्री का होगा।
एस करेक्टर कितना है 33% है, पी कितना है 67 है। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, बोरोन हाइड्राइड है। देख लीजिए एक एस और ये हमारे पास है पी, ठीक है, यानी कि sp2 है तो 2 पार्टिसिपेट करेंगे p ऑर्बिट, तो उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 होगी और एंगल कितना 130 डिग्री का है, तो ये इसमें दिखा रखा है। इसके बाद हम बात करें टेट्राहेड्रल जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या रहा when 1s and 3 p ऑर्बिट्स बिलोंगिंग टू सेम सेल, एक ही सेल में एक एस और 3 p ऑर्बिट जो है ना एटम के साथ मिक्स होते हैं टुगेदर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिट्स। ये कह रहा है 4 इक्विट डिस्टेंस ऑर्बिट तैयार होंगे, उस हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इनमें जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा 109.228 मिनट्स। एस करेक्टर कितना है 25, पी करेक्टर कितना है 75। तो एग्जांपल क्या है CH4 C2H6, तो ये इसके एग्जांपल हैं 1s और 3p ऑर्बिट्स। तो इनमें टेट्राजियोमेट्री है, इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ए पार्टिकुलर अरेंजमेंट obtained by bonding of atom in a definite directions to central atom of a molecule is called shape of molecule। shape of molecules का मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम से जो एटम का जो अरेंजमेंट है अगर वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में है तो क्या कहलाएगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैसे निकालेंगे। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में है कंटेनिंग बॉन्ड पेयर ओनली, जैसे हमारे पास है BF2 मॉलिक्यूल्स। तो शेप ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर है। बोरॉन का जो बेरिलियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 ग्राउंड स्टेट में। अगर हम इसको एक्साइटिंग स्टेट में लेके जाते हैं तो s ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल के p में जाएगा, तो इसमें क्या होगा 2s और 1 एक यानी कि s ऑर्बिट और एक p ऑर्बिट्स जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इनकी लीनियर शेप, ये इसका मतलब लीनियर शेप होगी ऑन द बेसिस ऑफ VSPR थ्योरी। तो बॉन्ड पेयर रिपेल ईच अदर एंड गोज सो फार नो रिपल्सन इज पॉसिबल व्हेन एंगल इज 180। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये वही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री का, ये आप इसमें बता सकते हैं। एक ऐसे एक पी एस पी हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे तो ये इसमें बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं शेप ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल्स यानी BF3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन का ग्राउंड स्टेट में क्या रहेगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो ये इसमें एक s का है 2 p के, ठीक है। इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गई, ठीक है। इसके बाद एक्साइटिंग स्टेट में ये मैं कह रहा कि अगर इसमें हमारे पास 2 थे, एक्साइटिंग स्टेट में क्या हुआ इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बता सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 120 डिग्री। शेप क्या होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो ये आज ये हम कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इसके अलावा चलो एक और कर लेते हैं। उसके बाद शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो शेप क्या है मीथेन का CH2 एज ए टेट्राहेड्रल शेप है। C और H के बीच बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट का है। देख लीजिए CH4 में क्या दिखा रखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें एक s ऑर्बिट और p के 3 ऑर्बिट हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, शेप आएगी। तो ये चीज़ें हैं, आज हम इतना ही कर लेते हैं, ठीक है।